उत्तराखंड में इस साल मानसून ने भारी तबाही मचाई है। खासतौर से देहरादून के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुच्चू पानी पर बादल फटने की आपदा गहरा गई है। पर्यटन स्थल बंद होने से स्थानीय दुकानदारों का कारोबार भी ठप हो गया और वह सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या है देहरादून के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुच्चू पानी की मौजूदा स्थिति, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित गुच्चू पानी पर्यटन स्थल ब्रिटिश काल से पर्यटकों का आकर्षण रहा। यहाँ की प्राकृतिक गुफा और जलधारा पर्यटकों को लुभाती है, लेकिन 16 सितंबर को आई आपदा ने इस खूबसूरत स्थल को पूरी तरह बदल दिया। बादल फटने के कारण गुफा के आसपास की दुकानें टूट गई, रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए। जिला पर्यटन विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर गुच्चू पानी का मुख्य गेट बंद कर दिया। अब रही बात नुकसान की, नुकसान तो नुकसान ही है, पर इसके नुकसान के बारे में जो है सरकार को कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, इसी पे हम निर्भर हैं। हम खास करके किराए पे भी रहते हैं। अब 10-12 हज़ार रुपये किराए का मकान का, यहाँ का खर्चा, बच्चों का खर्चा कहाँ से लाएंगे। और सरकार जो है 16 तारीख को आपदा आई है, उसके बाद जो है कोई यहाँ पे देखने के लिए नहीं आए कि दुकानदार भूखे हैं, प्यासे हैं। बहुत सारा लोग जी, बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। मतलब ये है कि आत्महत्या तो कर नहीं सकते, तो मूर्खों का काम है सर करना। जहाँ तक हो रहा है कि हम अपना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार से गुजारिश है कि कुछ हम लोगों को जो है ना मतलब सहायता करें। हाँ, धीरे धीरे एकदम से तो पर्यटक भी नहीं है अभी, तो इस पर थोड़ा थोड़ा खुल गया तो सही हो जाएगा, जल्दी हमारा रोजगार खुल जाएगा। कितना परेशान? काफी परेशान, लोन लेके रख रखा, अब लोन का किस्त भी देने नहीं मिल रहा अभी। स्थानीय दुकानदार इस तबाही से बुरी तरह प्रभावित हुए। उनका कारोबार पूरी तरह ठप हो गया। दुकानदार दीपक कुमार गुरुंग ने बताया कि पिछले 25 साल से वो यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी आपदा पहली बार देखी। साथ ही किराए में वृद्धि होने के बावजूद उनका व्यापार बंद पड़ा है। स्थानीय पार्षद सागर लांबा ने कहा कि पर्यटन स्थल को करीब 70% नुकसान हुआ है और प्रशासन जल्द इसे सुधारने की कोशिश कर रहा है। प्रभावित तो सर अब इतना बड़ा नदी आ गया, जिससे आपको कैमरा घुमाइए, देखिए चारों तरफ टूट फूट रखा है, जिसमें सारे दुकानदार वाले का टेबल, कुर्सी, काउंटर, सारे फ्रिज जो बाहर रखे थे सर, क्यों इसलिए रखे थे, हमने बाहर कि अंदर कमरा छोटा है जिसमें हम सामान रख नहीं सकते, तो हमने बाहरी जो भी मेन सामान रखा था, जैसे फ्रिज हुआ, काउंटर हुआ, कुर्सी, टेबल जो हुआ, छतरी हुआ, सारा चले गया सर। हमारा पूरा बर्बाद हो चुका है सर। अब पर्यटक नहीं आ रहे हैं? पर्यटक तो सर बाहर ही आ रहे, 2-4 आ रहे, वो चले गया, क्योंकि उनको पहले ही गूगल द्वारा उनको शायद जानकारी होगा, इसलिए पर्यटक वाले कम ही दिखाई दे रहे हैं। एंट्री तो अंदर है ही नहीं सर। देखिए, जो प्रभावित हुआ है इसमें दुकानदारों को काफ़ी नुकसान हुआ है। जो यहाँ पे दुकानदार जो दुकानदार हैं उनके सारे माल मटेरियल सारे बह गए हैं, फ्रिज सारे बह गए हैं, और जो यहाँ पे कैंटीन थी, यहाँ पे पूछते हैं, सब पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। और अभी जब पर्यटन अधिकारी को हमने सूचना दी, वो आए, उन्होंने जायजा लिया, और जो गेट था जहाँ पे पर्यटन जहाँ से बाहर से आते हैं उन पे रोकथाम लगा दी है, जिससे कि दुकानदार जो प्रभावित हो रहे हैं उनको काफी नुकसान हो रहा है। 12 मास यहाँ पर पर्यटक आते हैं, साल भर पर्यटक आते हैं, और जैसे सीजनों का मौसम आता है तो हजारों को लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, और इसी पे ये परिवार निर्भर है, दुकानदार जो कि आज ठप पड़ा हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग और संबंधित विभाग पूरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों की मरम्मत में जुटे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही सहायता दे और गुच्चू पानी को फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाए, ताकि यहाँ का पर्यटन कारोबार फिर से पटरी पर आ सके। अब देखना होगा कि प्रशासन इस संकट से कैसे निपटती है और कब तक गुच्चू पानी की खूबसूरती वापस लौटती है।